साथियों नमस्कार। आपका इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ये समझा है कि मध्य प्रदेश कैसे 1947 से लेके प्रेजेंट टाइम तक बना है, यानी कि आज जो हमें 10 संभाग और 55 जिले देखने को मिलते हैं तो वो कैसे कैसे बने। तो हमने ये एक उसका एस्पेक्ट समझा था कि किन किन क्षेत्रों को मिला के कैसे बनाया गया। आज इसी में समझेंगे हम लोग कि मध्य प्रदेश का विस्तार कितने क्षेत्र में है, कितने राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है, और भी अन्य इसके सामान्य परिचय के तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि इसका राजकीय चिन्ह क्या है, पुष्प क्या हैं, गेम क्या हैं, है ना। तो इस तरह की आज हम लोग एक सामान्य परिचय कहें कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय समझेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा कि जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। ये आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसका एक सामान्य सा परिचय। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि मध्य प्रदेश का जो नाम है, क्या है, मध्य प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। मध्य प्रदेश क्यों? क्योंकि ये भारत के एकदम मध्य पर स्थित है। जैसे कि मानो कि अगर हम लोग भारत के मैप को ड्रॉ करें, मैप ड्रॉ आप लोग भी करते रहेंगे क्योंकि मैप के माध्यम से ही चीज़ें समझ आती हैं। तो ये जैसे कि हम लोग ये भारत का मैप बना रहे हैं, तो आप लोग भी मैप बनाते चलिएगा। इसके माध्यम से आपको समझ आएगा कि आखिरकार हम लोग मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश क्यों कहते हैं। मैप थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, तो चलिए एक समझ के लिए मैप अभी ड्रॉ हुआ जा रहा है। ये हमारा भारत है। इस भारत में यहाँ आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, ठीक। इतने में आपको ये मध्य प्रदेश हमें देखने को मिलता है। अब ये जो मध्य प्रदेश है, तो यहाँ से आप चेक करें कि ये नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ लगभग भारत के मध्य में स्थित है ये। तो इस वजह से भी इसे मध्य प्रदेश कहते हैं कि यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया है ये, भारत का हृदय स्टेट भी है ये, है ना। तो आपने समझा कि क्यों इसका मध्य प्रदेश नाम पड़ा। अब दूसरी बात कि यह स्टेट, पहले हम समझें कि कितने क्षेत्रफल पर विस्तार है। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो किन किन एस्पेक्ट में समझें। तो पहला, इसका हम लोकेशन देखेंगे। क्या? लोकेशन कि आखिरकार ये कहाँ इसकी अवस्थिति है। सेकेंड, इसका पूरा हम लोग एक्सपेंशन समझने की कोशिश करेंगे कि कितने में इसका विस्तार है। इसके जो पड़ोसी स्टेट हैं, किन किन के साथ ये अपनी सीमा, जो बॉडी है, सीमा किन किन राज्यों के साथ टच करता है। तो ये कहें कि हम नेबरिंग स्टेट, इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन पड़ोसी राज्यों में है। क्या इसमें कोई इमेजिनरी लाइन है? तो हम लोग इमेजिनरी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। इन्हें काल्पनिक रेखा बोलते हैं। क्या? काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, तो हम अदर फीचर्स इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या है ना। तो इतने टॉपिक में हम इसे मध्य प्रदेश को आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये
उद्देश्य होगा कि इतने सारे एस्पेक्ट को हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत समझ पाएँ। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि हमें कितना क्या समझना है। तो लोकेशन की अगर बात करें कि मध्य प्रदेश का लोकेशन कितना है, तो जैसा कि यह पूरे भारत का अगर आप लोकेशन देखें, पूरा भारत, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में इसका विस्तार है। और इधर आप चेक करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में इसका विस्तार है। तो इसी में मध्य प्रदेश का जो विस्तार पाया जाएगा आपको, तो मध्य प्रदेश का विस्तार है, मध्य प्रदेश का विस्तार यहाँ से आप ये रेखाएं जैसे खींचेंगे इस तरह, ये तो मध्य प्रदेश का विस्तार यहाँ आप खींच लें, इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या? लैटिट्यूड। अब ये कैसी लैटिट्यूड है? नॉर्थ लैटिट्यूड ही कहलाएंगे। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। इसके बारे में भी अभी हम ब्रीफ में बताएंगे कि इन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड क्यों कहते हैं। तो 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य स्थित है। और बात करें लॉन्गिट्यूड की, कि इसका जो लॉन्गिट्यूड विस्तार है, यह विस्तार है 74 से लेके 82-48, यानी कि क्या हमने कहा कि 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 82 डिग्री 47 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के मध्य स्थित है। अब ये ईस्ट वेस्ट का जो है तो मसला क्या है, इसे थोड़ा आप लोग समझ लें कि ऐसा क्यों होता। तो जैसा कि ये हमारी मानो कि ये एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जो ऐसे आपको लाइन दिखाई देंगी, ये सारी जो लाइन होती इन्हें हम अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड है ये। ठीक, ये 0 डिग्री है। इसके बाद की इधर की जो आपको मिलेंगी ये सारी, ये भी लैटिट्यूड्स हैं, लेकिन इसके बाद से नॉर्थ के बाद से इस जो हमारी इक्वेटर लाइन है, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा के जो साउथ में होगी, यानी कि इसे इस वाले पूरे पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक, सदर्न हेमिस्फीयर। और इसे बोलते हैं, इस वाले पार्ट को पूरा यहाँ से जो इतना है, इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अब ये क्या हुआ कि नॉर्थ और साउथ, तो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया गया, नॉर्थ और साउथ। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई कंट्री यहाँ पाई जाएगी इसके नॉर्थ में, तो उसे बोला जाएगा, इसके ऊपर पाई जाने वाली को सारी को नॉर्थ। तो ये सभी नॉर्थ अक्षांश हो गए, है ना, उत्तरी अक्षांश जिन्हें आप कहते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग इसे हम नॉर्थ बोलते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना होगा कि नॉर्थ क्यों बोलते हैं। ठीक, अगर मान लो कि प्रश्न पूछता है कि मध्य प्रदेश की अवस्थित है 21 डिग्री 6 मिनट साउथ लॉन्गिट्यूड से लेके 26 डिग्री 30 मिनट साउथ लॉन्गिट्यूड के मध्य। तो अब आपने तो डिग्री का मान तो सही लिखा है, लेकिन
यहाँ डायरेक्शन को लेके क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, क्योंकि इसे साउथ में बताया जा रहा है जबकि ये कहाँ स्थित है, नॉर्थ में। तो इस तरह की आपको कन्फ्यूजन से बचना। सेकेंड इज कि ये हम लोग जो कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड क्या है, तो लॉन्गिट्यूड के लिए यहाँ से एक रेखा खींची जाती है जो कि वर्टिकल होती है। ये लंबवत रेखा, वर्टिकल रेखाएं जो होती हैं, इन्हें हम सभी रेखाओं को बोलते हैं देशांतर, यानी कि ये एक कहलाती है GMT। थोड़ी देर बाद हम लोग जब इमेजिनरी लाइन की बात करेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे, तो इसे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से तो ये आपको समझ आया कि इतना ये हो रहा है। अब इसके मध्य की बाद इधर की जो रेखाएं होंगी, ये जो सारी रेखाएं यहाँ आपको पाई जाएंगी और इस डायरेक्शन में, यानी कि इस साइड और इस साइड में अंतर ये होगा कि इधर पाई जाने वाले को हम बोलेंगे वेस्ट यानी कि पश्चिम, और इधर वाले को पाए जाने वाले को बोलेंगे ईस्ट। मतलब इससे एक बात आपको कंफर्म पता चली कि अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश कहाँ है, तो भारत की स्थिति आप देखोगे तो भारत यहाँ पाया जाता है, इस क्षेत्र में। तो यानी कि हमारा मध्य प्रदेश भी यहीं है, इस वाले क्षेत्र में। तो अब आपको पता चला कि आखिरकार कहाँ और कैसे, और इनका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का लेना देना क्या है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इनको और इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे कार्य करती हैं, इनके मध्य की कितनी दूरियां हैं, ये ऐसा क्यों है, कटिबंध क्या है, जोन क्या है, अगारो क्या है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जब स्पेशली पढ़ते हैं देशांतर और अक्षांश के बारे में, तो आपको यहाँ ब्रीफ नॉलेज पता चला कि आखिरकार ये क्या है। ठीक, तो इतना आपको समझ आया कि इतने इतने के मध्य स्थित है। अब इसके पूरे हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के जो है तो कितना क्षेत्रफल है। तो अगर आप एरिया की बात करें, हम लोग बात करते हैं अगर एरिया की, पूरे क्षेत्रफल की, 252 स्क्वायर किलोमीटर, इतने क्षेत्रफल जो है तो मध्य प्रदेश का पाया जाता है। अब इस क्षेत्रफल को अगर भारत से कंपैरिजन क्यों ना हम लोग एक कंपैरिजन वे पे पढ़ लें ताकि हमें समझने में आसानी हो, तो हम भारत और मध्य प्रदेश का कंपैरिजन कर लेते हैं। एमपी और इंडिया का अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें तो आपको यहाँ इंडिया के बारे में भी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल है। तो ये जो क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का मिला, ये पूरे भारत का 9.38% है प्रतिशत में। यह पूरे पृथ्वी के प्रतिशत में अगर इसको देखेंगे आप तो 2.43% पाया जाता है पूरे भारत में का क्षेत्रफल। ये कंपैरिजन विश्व से हुआ, यानी कि इसे आप समझने की कोशिश करें कि मध्य प्रदेश जो है तो भारत का किस नंबर का राज्य है। तो यह एरिया बाई अगर बात करेंगे आप, एरिया बाई, तो यह सेकंड लार्ज स्टेट है। ठीक, सेकंड लार्ज स्टेट है। तो बात यह है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो इसे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेट राजस्थान, कौन सा है, राजस्थान। यहाँ मध्य, अब भारत को देखें कि भारत किस नंबर का है, तो भारत 7th रैंक कंट्री आती है। तो इससे पहले की कौन कौन सी कंट्रियां हैं, तो अगर उनको आप जानने की कोशिश करें तो रूस है, कनाडा है, आप लोग भी इसे लिखते चलेंगे, रूस, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये हमारा 7th नंबर का इंडिया। तो इस तरह आपको पता चला कि ये क्षेत्रफल के सीक्वेंस में ऐसा है। अब बात करें कि अगर मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, आप बात कर लें कि पॉपुलेशन कितनी है यहाँ की, पॉपुलेशन 726,809, इतनी पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में। और भारत में 121 करोड़ CR लिख लें आप, इतनी आबादी मध्य प्रदेश किसमें है,
भारत में। ये जो हमने आपको डेटा दे रहे हैं ये 2011 का सेंसस है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक, तो इतने क्षेत्रफल पे ये है, इतनी जनसंख्याएं यहाँ। एक थोड़ा ब्रीफ नॉलेज की तरह हम लोग इसे बात कर रहे हैं। अब अगर इस जनसंख्या को देखें कि ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत की है, तो यह भारत की कुल जनसंख्या का 6% है। तो अगर इसे देखें आप कि इंडिया में कितने प्रतिशत है, तो 17.5% है। ठीक, रैंक इस बाय देखें कि यह किस रैंक में मध्य प्रदेश आता है, तो यह 5th रैंक में आता है। रैंक किस रैंक में आता है? 5th रैंक में। लेकिन इंडिया किस रैंक में आता है? यह 2nd रैंक में आता है। तो 1st रैंक में कौन आता भैया? चाइना 2000 की। लेकिन इन प्रेजेंट अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश उनके अकॉर्डिंग इंडिया पहले स्टेट के अंतर्गत आ रहा है भारत में। ठीक, तो पूरे विश्व में भारत जो है तो पहले रैंक पे आ चुका है। लेकिन अभी हमें उसी आंकड़े को ध्यान देना है क्योंकि नए आंकड़े अभी दी नहीं है गवर्नमेंट, इसलिए। खैर, इतना आपने कंपैरिजन कर लिया इंडिया के साथ भारत अपने मध्य प्रदेश को, और यहाँ हम लोगों ने ये समझा ही कि मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में कहाँ स्थित है। अब जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि मध्य प्रदेश जो है उस मध्य प्रदेश का कितने राज्यों के साथ विस्तार है। ठीक, ये हमने थोड़ा सा आंकड़ा देखा कि जब हम क्षेत्रफल देख रहे थे तो उसके आधार पर हमने इसको समझने की कोशिश की। अब मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसे समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो जो मध्य प्रदेश है, तो मैप के आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करते रहेंगे हर चीज़ को, ताकि आसानी से समझ आए हमें, है ना। हमें आसानी से समझ आना चाहिए। तो मैप के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो अधिकतम मैप को ही विजुअल करता है। ये अपना हुआ मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश में यहाँ अगर पड़ोसी राज्यों की बात आप करेंगे तो ये पूरा क्षेत्र यूपी टच करता है यहाँ तक। यहाँ से लेके इस वाले क्षेत्र तक छत्तीसगढ़, कल हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझा भी है। यहाँ से लेके इतने क्षेत्र तक महाराष्ट्र है, और इस क्षेत्र में गुजरात, यहाँ राजस्थान है। ठीक, तो इतने क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सीमा टच करता है। तो मतलब कितने स्टेट हुए ये? 5 स्टेट। तो टोटल जो स्टेट हैं जिनको मध्य प्रदेश टच करता है वो हैं 5 स्टेट। ये हुआ। अब इनमें सबसे अधिक जो टच करता है वो है उत्तर प्रदेश के साथ, इसकी जो है तो अत्यधिक सीमा टच होती है। खैर, तो ये आपको याद रखना है। सबसे कम तो गुजरात के साथ। अब यहाँ आपको इतना तो पता चला कि हमारे पास 5 राज्य, तो क्यों ना हम ये समझ लें कि मध्य प्रदेश एक कैसा राज्य है। यह राज्य है भू आवेष्टित राज्य। कैसा है ये? लैंड लॉक्ड स्टेट। ये बात आप याद रखें। भारत में 5 लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, जिनमें से अपना एक मध्य प्रदेश भी है, जैसे कि तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह ये 5 लैंड लॉक्ड स्टेट हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे स्टेट जो कि किसी को किसी भी अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। ठीक, तो इस तरह के स्टेट को हम लैंड लॉक्ड बोलते हैं। तो हमारा एक हरियाणा हो गया। तो इस तरह 5 स्टेट हमारे पास हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। अब बात वहाँ ये नहीं, बात हमें अब ये समझना है कि मध्य प्रदेश का उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, ईस्ट पॉइंट और वेस्ट पॉइंट में कौन कौन से जो है तो ज़िले हैं जो सीमा अपनी बताते हैं। तो आप चेक करें कि यहाँ इधर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक, ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट है मध्य प्रदेश के। तो इस तरह आपको इनके एक्सट्रीम पॉइंट याद रखने हैं। तो जैसे कि ये है मुरैना, ठीक, ये है सिंगरौली,
बुरहानपुर और अलीराजपुर। अलीराजपुर और सिंगरौली ये सन 2008 में बने थे। ठीक, इन्हें याद रखना। इसके बारे में, बुरहानपुर के बारे में भी हमने बताया था कि ये जब बने थे तो ये 3 जिले एक साथ बने थे, अशोकनगर और बुरहानपुर, और एक कौन सा है, अनूपपुर। ठीक, तो इस तरह ये इतने आपने ये समझा कि इतने इसमें है। अब इसका अगर इस तरह के विस्तार देखें कि इनके विस्तार में ऐसे कौन को कितने क्षेत्र में या कैसे, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कितने विस्तार में है ये, तो इसे आप समझने की जैसे कोशिश करेंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ टू साउथ में मध्य प्रदेश ये है 870 किलोमीटर और ये 605 किलोमीटर। ठीक, तो इतने विस्तार है ये इसका। तो ये आपने समझा कि कितने कितने क्षेत्रों में विस्तार। इसका टाइमलाइन अगर हम देखेंगे तो उसे आगे बताते हैं, तो यहाँ आपको ये इतना पता चला कि इतने क्षेत्र में इतने इतने चीज़ों में इसका विस्तार है, इतने राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। चलिए अब इसमें हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट में। जैसा कि हमने यहाँ तक ये समझ लिया कि हमें ये एक्सपेंशन भी देख लिया, इसके नेबरिंग स्टेट भी देख लिए। अब हमें देखना है कि इमेजनरी लाइन आखिर कौन कौन सी है मध्य प्रदेश में। तो जैसा कि इसी में हम लोग इमेजनरी लाइन को भी ड्रॉ करते हैं, इमेजनरी लाइन, तो यहाँ से एक लाइन गुजरती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, कर्क रेखा। और एक रेखा और गुजरती है जिसे हम GMT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ऐसे आती है, ये हमारी है IST। ठीक, ये GMT से 5.5 घंटे प्लस में चलती है। इसका मान है ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसका अक्षांशीय मान है 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। ये चीज़ याद रखेंगे। अब ये लगभग मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में काटती है। तो अगर कोई प्रश्न पूछता है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो मध्य प्रदेश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वह है कर्क रेखा। इसको एक रिवर है जो 2 भाग काटती है, और वह रिवर है कौन सी? माही। तो याद रखेंगे आप ये। ठीक, अब ये मध्य प्रदेश से जब गुजरती तो मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। कितनी? 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। अब वो 14 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं तो लिखिएगा: रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, शहडोल, उमरिया। इन जिलों से होकर गुजरती है। लेकिन इनमें से एक ऐसा संभाग है कि यह 5, जैसे यहाँ से गुजरी और 5 संभाग से गुजरती है। डिवीज़न जो है तो 5 डिवीज़न से गुजरती है। वो 5 डिवीज़न कौन कौन से आते हैं? तो उनमें है उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल। तो भोपाल एक ऐसा है जिसके सभी राज्यों को, सभी जिले को टच करता है। तो याद रखें कि सभी जिलों को टच करने वाला कौन सा है? तो ये आता है। ठीक, इस बात को आपको याद रखनी। खास इसके पुष्प क्या हैं? तो इसका अगर आप फ्लावर की बात करें तो इन्हें आप लिख लेंगे। फ्लावर में वाइट लिली आता है, हम बोल दे रहे हैं, इन्हें आप लिख लें, वाइट लिली। और पशु की बात करें तो बारहसिंघा, ये ब्रेडरी प्रजाति का है। एक बार पूछा भी गया था कि किस प्रजाति से है। वृक्ष की बात करें तो वृक्ष बरगद का पेड़ है, बनियान बोलते हैं। ये सभी 1 नवंबर 1981 को लिए गए थे। ठीक, तो इन्हें याद रखेंगे कि 1 नवंबर 1981 को ये अपनाए गए थे। और भी अलग अलग तरह से इनकी चीज़ें हुई हैं।
जैसे कि इसका स्तंभ हम बात करें कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह में एक वृत्त होता है, उसके चारों तरफ जो है तो स्तूप हैं जिनकी संख्या 24 है। फिर उस वृत्त के अंदर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ होता है। फिर उसके अंदर वृत्त के अंदर बरगद का पेड़ होता है और चहुमुखी अशोक के जो शिलालेख में स्तंभ रखा होता है शेर का, वह होता है। और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है और दोनों साइडें बालियां होती हैं फसलों की, जो तो एक तरफ गेहूं की और एक तरफ धान की। तो कुछ ऐसा है। जैसे कि नाच की बात करें हम तो नृत्य में क्या है, राई है। नाटक में ड्रामा जिसे बोलते हैं उसमें माछ है। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये मध्य प्रदेश का पूरा हमें जो है तो जानने को मिलता है। और मध्य प्रदेश की बात करें कि फिश क्या है, तो महाशीर फिश है। तो आप इन चीज़ों को उम्मीद है कि लिख लिए होंगे। और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया, यानी कि एक्चुअल में अब इसे हम वहाँ से पढ़ना चालू करेंगे विभाजन के तौर पर मध्य प्रदेश को। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको ये क्लासेस कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके कोई सुझाव हो तो वो भी दें। और क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।